आज हम लोग भगवद गीता के 7वें अध्याय के 12 नंबर श्लोक की चर्चा करेंगे। इसमें देखते हैं भगवान क्या बता रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इसको आप सुनेंगे, समझेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। श्लोक इस प्रकार है। और भी जो सत्य गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तुम मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। यहाँ भगवान तीनों गुणों की बात कर रहे हैं। सबसे पहले भगवान सत्य गुण की बात कर रहे हैं। सत्य गुण से जो भी कर्म हो रहे हैं, एक प्रकार का भगवान ने यहाँ पर भाव आया है, वह शब्द आया है। एक प्रकार का यहाँ जो है भाव आया है, भावनाएं, विचारधारा या कर्म या संस्कार। जो भी सात्विक लोग हैं उनके अंदर जो भी संस्कार है, जो लोग भी सत्वगुणी कार्य कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, परोपकार कर रहे हैं, भलाई कर रहे हैं, लोगों के हित में लगे हुए हैं, प्राणियों की हिंसा नहीं करते हैं, उन्हें क्षमा है, दया है, परोपकार है, ये जितने तरह तरह के नाना भाव है, सात्विक भाव है, ये सारी भावनाएं जो उनके अंदर है मेरी शक्ति के कारण ही है। इसी प्रकार जो रजोगुणी व्यक्ति हैं, संसारिक लोग हैं, जो दिन भर संसार के कार्य में लगे हुए हैं, धन कमाने में, फैक्ट्री बढ़ाने में, माया कमाने में, यहाँ और वहाँ जाने में लगे हैं। एक्टर दिन भर अभिनय करने में लगा हुआ है और हीरोइन जो नृत्य करती है, डांस करती है, या मजदूर मजदूरी करता है, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपने पेट पालने के लिए, अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए वो किसी को कष्ट नहीं दे रहा है, किसी को तकलीफ नहीं दे रहा है, किसी को परेशान नहीं कर रहा है। तो रजोगुण की जो भावनाएं हैं सिर्फ अपने लाभ के लिए, अपने फायदे के लिए, अपने हित के लिए जो लगा हुआ है, उसके अंदर जो भावनाएं हैं, जो रजोगुणी व्यक्ति के द्वारा जो भी कर्म हो रहे हैं, भगवान ने कहा कि मुझसे ही होने वाले भावनाएं, जो भाव है उसके अंदर जो मुझसे ही होने वाले हैं। जो तामसिक व्यक्ति है, दूसरे को दुखी करके हंसता है, दूसरे को परेशान करता है, असुर टाइप का व्यक्ति है, किसी की निंदा करता है, चुगली करता है, आलस निद्रा प्रमाद में लेटा हुआ है और दिन भर जो है जो दुखों को देख कर हंसता है, सुखों को देख कर ईर्ष्या करता, अंदर जलता रहता है, तरह तरह की ईर्ष्या की भावनाएं, और दुखों पे जिसके खुशी आती है दूसरे दुखी देख कर हंसता रहता, मुस्कुराता, दिन भर हंसता रहता है। दुखी देख कर तभी उसको प्रसन्नता मिलती है। किसी को जब दुखी देख लेगा, परेशान देख लेगा, तभी उसके हृदय में जो है खुशी की लहरें उठती हैं। असुर टाइप का व्यक्ति है, तामसिक है। तमोगुणी व्यक्ति है, प्रमाद वाला है, आज का काम कल करें, कल का काम परसों करेंगे। ये सब भाव जो है परमात्मा से ही होते हैं। भगवान के सारे भाव मुझसे ही होते हैं, लेकिन मैं उनमें नहीं, वो मेरे में नहीं है। जो तीनों गुण हैं, सत्वगुण है या रजोगुण है, तमोगुण है, वो सारे भाव मुझसे ही होते हैं। जो सत्वगुणी व्यक्ति कार्य कर रहा है, जो तमोगुणी व्यक्ति कार्य कर रहा है, जो रजोगुणी व्यक्ति कार्य कर रहा है, परमात्मा की शक्ति से कार्य कर रहा है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि मैं उनमें नहीं, वो मुझ में नहीं है। मैं सत्वगुणी व्यक्तियों के अंदर नहीं हूँ, रजोगुणी व्यक्तियों के अंदर नहीं हूँ, तमोगुणी व्यक्तियों के अंदर नहीं हूँ, लेकिन वो लोग मेरे शक्ति से कार्य कर रहे हैं। भगवान यहाँ बता रहे हैं कि मैं उनमें नहीं, वो मुझ में नहीं है। इसमें एक समझने वाला दृष्टांत है। जैसे बाजरे का जो बीज होता है, देखिए जब धरती में डालते हैं तो उसमें एक डंठल निकलती, पत्तियां निकलती हैं और अंत में बीज रह जाता है। लेकिन बाजरे के बीजों के डंठल पत्ती दिखाई नहीं देती, सूक्ष्म रूप से उसमें रहती है। अच्छा, डंठल और पत्ती में बीज नहीं दिखाई देती, उसमें भी सूक्ष्म रूप से जो है बाजरे के बीज रहती है। बाद में वो लास्ट में फूल निकलता है, फिर फल होता है। तो शुरू में बाजरी थी और लास्ट में बाजरी थी, बीच में डंठल और पत्ता दिखाई दे रहा था।
लेकिन डंठल और पत्ते में तत्व रूप से जो बाजरी का तत्व था, ऐसे परमात्मा से जो सतोगुणी भाव है, जो रजोगुणी भाव है, जो तमोगुणी भाव है, परमात्मा से उत्पन्न होता है। लेकिन तरह तरह के गुण दिखाई देते हैं, परमात्मा नहीं दिखाई देते हैं। लेकिन तीनों गुणों में परमात्मा तत्व रूप से विराजमान है। जब प्रलय काल होता है, सृष्टि नष्ट हो जाती है, केवल परमात्मा ही रहते हैं। तो इस प्रकार जितने भी संसार में कार्य हो रहे हैं, परमात्मा की शक्ति से ही हो रहे हैं। जैसे बताता है कि जैसे कि एक लाइट है, लाइट के प्रकाश में सारा कार्य हो रहा है। या बिजली देखिए, घरों में आजकल बिजली है, बिजली के शक्ति से पंखा चलता है, एसी चलती है, हीटर चलता है, कूलर चलता है। अब एसी जो है ठंडक देती है, हीटर गर्मी देता है, फ्रिज जो सामान को ठंडा रखता है, माइक्रोवेव गर्मी दे करके खाना पकाता है। एक बिजली से तरह तरह के कार्य होते हैं। ऐसे ही यहाँ परमात्मा का कहने का तात्पर्य है कि सारा कार्य मुझसे ही होता है, लेकिन मैं उनमें नहीं, वो मुझ में नहीं है। अब देखिए, अब बिजली से जो पंखे से हवा चलती है, अब बिजली की शक्ति से करंट से हवा चल रही है, पंखा चल रहा है, लेकिन हवा में बिजली नहीं है। बिजली हवा से अलग है। अब देखने से तो ये दिखाई दे हवा चल रही है, बिजली से चल रही है, लेकिन हवा में बिजली नहीं है। एसी ठंडक दे रही है, लेकिन एसी के कूलिंग में, ठंडक में, जो कमरा ठंडक है, उसमें बिजली नहीं है, लेकिन बिजली से हो रहा है। वो जो कमरे का जो तापमान है, टेम्परेचर और ठंडक है, वो बिजली से अलग है, बिजली ठंडक से अलग है। या देखिए, जब हीटर चलाते हैं, कमरे में पूरा गर्म हो जाता है, तो बिजली से वो गर्मी हो रही है, लेकिन वो बिजली अलग है, गर्मी अलग है। इसी परमात्मा करंट की तरह है, सारे संसार में व्याप्त है। परमात्मा जो है सारे संसार से अलग है। सारे संसार में रहते हुए भी उनकी शक्ति सारा कार्य हो रहा है, लेकिन परमात्मा सारे संसार से अलग है। अब देखिए, आत्मा इस शरीर में है, इस शरीर से अलग है। मैं इस शरीर में हूँ, लेकिन शरीर मुझसे अलग है, मैं शरीर से अलग हूँ। इस शरीर में रहते हुए भी मैं शरीर को टच नहीं कर रहा हूँ, स्पर्श नहीं कर रहा हूँ। आत्मा इस शरीर में, लेकिन शरीर को टच नहीं करती है। तो शरीर में इतना मल है, मूत्र है, खून है, हड्डी है, मांस है, वो शरीर आत्मा को टच नहीं करी, आत्मा शरीर को टच नहीं कर रहा है। आत्मा जो है शरीर से न्यारा है, आत्मा परमात्मा का ही अंश है। जब हम शरीर संबंध मान लेते हैं, संसार संबंध मान लेते हैं और संसार की तरफ भागते, संसार की तरफ लग जाते हैं, तो परमात्मा से विमुख हो जाते हैं। लेकिन जब संसार से अलग हो जाते हैं, शरीर से अलग हो जाते हैं और परमात्मा से अपने को अभिन्न रूप मान लेते हैं, तो परमात्मा को जान लेते हैं। संसार में जितने भी कार्य हो रहे हैं, पेड़ से जो है हरियाली है, या जानवर आ जा रहे हैं, या तालाब में मछली तैर रही है, परमात्मा के शक्ति से ही है। अब भगवान ने यहाँ 3 गुण की बात किया है, सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, लेकिन सारा कार्य परमात्मा से ही हो रहा है। पेड़ में जो आम का फल लगता है, पीले पीले, बाद में पक के पीले हो जाते हैं, जो मिठास है परमात्मा की शक्ति के कारण ही है। कि परमात्मा उस आम के फल में नहीं है और आम के फल परमात्मा में नहीं है। परमात्मा उससे अलग है, असंग है। जैसे आकाश में जो बादल है, आकाश उत्पन्न होता, आकाश में स्थित है, अंत में आकाश में लीन हो जाता है। लेकिन आकाश बादल है नहीं, बादल आकाश में नहीं है। आकाश बादल से अलग है। जैसे घड़े में देखिए कचरा रखिए, लेकिन घड़ा अलग है, घड़े कचरा अलग है, आकाश अलग है। आकाश में कोई चीज़ टच नहीं होता है, कोई गंदगी आकाश को गंदा नहीं कर सकती है। ऐसे आत्मा को, परमात्मा को कोई चीज़ गंदी नहीं कर सकती। शरीर में रहते हुए भी, इस इतने जो हाड़ मांस मल मूत्र का थैला है, शरीर में आत्मा होते हुए भी, परमात्मा होते हुए, परमात्मा का शरीर टच नहीं कर रहा है, परमात्मा के शरीर को टच नहीं कर रहे हैं, फिर भी शरीर कार्य कर रही है। भगवान कितने दिव्य हैं, कितने विलक्षण हैं। उसी प्रकार जो जीवात्मा है, जो परा और अपरा प्रकृति आई है, अपरा जो जड़ प्रकृति है, वही परमात्मा का ही स्वरूप है। 5 तत्व परमात्मा का ही स्वरूप है। और जो
परा प्रकृति है, जो जीवात्मा जीव है, वो परमात्मा का ही एक अंश है, परमात्मा का स्वरूप है। और परा प्रकृति शरीर में रहते हुए भी इस शरीर को टच नहीं कर रही, शरीर इसको टच नहीं कर रहा है। लेकिन अपरा प्रकृति के साथ संग करने के कारण जो है, ये अपने स्वरूप को भूल गया है। या अपरा प्रकृति से अपना संबंध तोड़ता है और परमात्मा से संबंध जोड़ता है, तो परमात्मा का स्वरूप हो जाता है, सारे दुखों का अभाव हो जाता है। तो ज्ञान का जो कहने का आशय है, समझाने का आशय है कि अपने स्वरूप को जानना है, आत्मा को जानना है। आत्मा परमात्मा का अंश है, परमात्मा का स्वरूप है। जीव और ब्रह्म दोनों एक हैं। शास्त्रों में आया है, जीव और ब्रह्म की एकता का ज्ञान ही जो है, से हमको मोक्ष प्राप्त होता है। यानी जो जीव परमात्मा का ही सनातन अंश है, उन्हीं का स्वरूप है। और आत्मा को जानने से, परमात्मा को जानने से हम परमात्मा के स्वरूप हो जाते हैं, हम मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। ब्रह्म सूत्र में आया है कि जगत कारण परमात्मा स्थित होने वाले की ही मोक्ष बताई गई है। जो आत्मा को जान लेता है, आत्मा परमात्मा दोनों एक है। एवं आत्मा ब्रह्म, आत्मा ही ब्रह्म है, यह आत्मा ही गाढ़ है। आत्मा को जानने से हम ब्रह्म को जान लेते हैं, गाढ़ को जान लेते हैं। अष्टावक्र गीता में आत्मा को भगवान आत्मा बताया गया है। अष्टावक्र मुनि राजा जनक को बता रहे हैं, तुम भगवान आत्मा हो, या आत्मा ही भगवान है। तो शरीर किसी का भगवान नहीं है। देह अभिमान खत्म हो जाता है, जीवा खत्म हो जाता है और अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं और उसी परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। जो हमारा असल स्वरूप है, जो निर्विकार स्वरूप, उसको हम जान लेते हैं, उसमें स्थित हो जाते हैं।